हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो यार हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगता हूँ। सॉरी, आई एम सो सॉरी टू ऑल कि इतने दिनों से जो है वो मैंने कोई वीडियो नहीं डाली और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट जो है मेरी वीडियोस पे कर रखे हैं। अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए है ये सब कि मतलब इतने सारे कमेंट्स अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस, मुझे नहीं पता था कि ये 2 महीने में चैनल में इतने सारे ट्रैफ़िक मतलब जनरेट हो जाएँगे। तो अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। मैं इंडिया गया हुआ था, जैसा कि आप लोग गेस कर सकते हो मेरी लास्ट वीडियो से, और 2 महीने मैं इंडिया में रहा और कोई वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज़ एक-एक पल ऐसा लग रहा था कि यार फैमिली के साथ स्पेंड कर लें, दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इसे मतलब व्यस्तता में जो है क्षमा करिएगा वीडियोज़ नहीं आ पाई। बट जो हमने जिस कारवां की स्टार्ट की थी इस नए साल पे, इस खूबसूरत से चैनल को बना करके उस कारवां को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो है वो जितने भी आप लोगों ने कमेंट कर रखे हैं मेरी वीडियोस पे, उसको मैंने जो है वो नोट डाउन किया है और ये जो है मैं एक-एक करके आप लोगों को जो भी आपकी कन्फ्यूज़न्स हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो पहला जो कमेंट है वो ये है कि वीडियो कब बनाओगे? तो यश भाई ये आ गई वीडियो, लीजिए। और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई वीडियो डालो, तो आ गई वीडियो भाई, स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद अनमोल जी का कमेंट था कि टीआरसी कार्ड से जो है वो मैक्सिको जो है वो मूव हो सकते हैं, तो क्या मतलब हो सकते हैं क्या? तो यार भाई बात ये है कि टीआरसी कार्ड जो होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है जहाँ पे आप जो कंट्री आपको प्रोवाइड करती है आप उसी में ही काम कर सकते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, मूव नहीं हो सकते हो। इनफैक्ट कि आप जॉब भी करने के लिए कहीं और नहीं जा सकते हो उस कंट्री के अलावा जिसका टीआरसी है। इसके अलावा जो है वो अनुराग जी ने भी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया। इसके अलावा जो है हेल्प टू गेट जॉब इन चेक रिपब्लिक, ये हमारे शुभम और स्टर्न और भी 3-4 लोगों ने कमेंट किया है कि भाई हमें जॉब के लिए जो है प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। तो यार देखो, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्राग में रहते हो तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ, आपको कुछ कनेक्शंस प्रोवाइड कर पाऊँ। इसके अलावा जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती है प्राग में। इसके अलावा और किसी सिटी का मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। यहाँ उतना भी आसान नहीं है बिकॉज़ ऑफ की लैंग्वेज प्रॉब्लम, बट जितना आसान है उससे ज़्यादा ही मुश्किल और दूसरी सिटी में है चेक रिपब्लिक के, बिकॉज प्राग इज़ द लाइक द मेन कैपिटल क्या कैपिटल एंड द मेन सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक। तो इसके अलावा जो है वो मन्नू जी ने जो है वो कमेंट किया है कि हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके अलावा यहाँ के खाने पीने के बारे में, इंडियन ग्रॉसरी के बारे में, इसके अलावा जो क्या रेट वगैरह है, कितना डिफरेंट है सब कुछ वहाँ रहना खाना पीना। इसके अलावा अगर हम पहली बार आते हैं एयरपोर्ट से तो उससे अपने एकोमोडेशन तक कैसे पहुँचा जाए, चीपेस्ट वे क्या होगा और फ़्लाइट में कितना वेट जो है कैरी कर सकते हैं। तो भाई अभी के लिए मैं शॉर्टकट तरीके से यही बता सकता हूँ। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि कैसे आप एयरपोर्ट से अपने एकोमोडेशन तक आए बहुत चीपेस्ट। बट शॉर्ट वे में यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो सबसे पहला आपको ऑप्शन ही आपको मिलेगा प्राइवेट टैक्सी का या फिर कैब्स वगैरह इन सब चीज़ का, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो आप जैसे ही बाहर आएंगे किसी से पूछ लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप टिकट लीजिए। टिकट यहाँ पे घंटे और मिनट के हिसाब से होता है, आधे घंटे 1 घंटे का टिकट ले लीजिए, वो आपको 30 to 60 चेक राउंड का पड़ेगा। देन आप कहीं पर भी मूव हो सकते हैं। और प्राग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेस्ट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन यूरोप है। तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए जहाँ भी जाना है। अपने जो है वो मोबाइल में मैप खोल लीजिए एंड उसमें आप ट्रेस करते रहिए कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपना स्किल यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा एक वीडियो में लेकर के आऊँगा ग्रॉसरीज़ के ऊपर भी, मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अब शुरू कर दिया है, सब कुछ आ जाएगा भाई, टेंशन मत लो अब, ठीक है।
इसके अलावा फ़्लाइट में वेट का जो है वो आपकी फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फ़्लाइट आप बुक कर रहे हैं, ठीक है। अगर लो कॉस्ट एयरलाइन है तो उसमें थोड़ा सा वेट में ज़्यादा पैसे आपको लगेंगे। अगर कोई ऐसे मतलब गवर्नमेंट होल्डेड अगर कोई फ़्लाइट है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री स्पेसिफ़िक है, जैसे लुफ्तांज़ा हो गया या फिर यहाँ चेक एयरलाइंस हो गई या फिर पॉलिश एयरलाइन या कुछ भी ब्रिटिश एयरवेज, जो भी जिसका भी कनेक्शन है, तो उनके टिकट में सब कुछ इंक्लूड होता है आई थिंक, और तो वो सबसे सही है। इसके अलावा मैं इंडिया बहुत ही सस्ते में गया हूँ और बहुत ही सस्ते में आया भी हूँ, तो फ़्लाइट के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि कैसे आप लोग जो हैं बहुत ही चीपेस्ट तरीके से इंडिया टू यूरोप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर मलिक जी ने मांगा है। कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं वैसे ऐसे पब्लिकली नहीं दे सकता हूँ, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं अब जो है वो सारे मैसेज के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो है देखिए, आपको पता है कि एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट अभी मैं काफ़ी टाइम बाद भी वैसे आया हूँ, तो मेरे बहुत सारे लैब के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और बहुत व्यस्तता मतलब दुगनी हो गई है जैसे काम करते थे उससे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने एक फॉर्म जो है क्रिएट किया है जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स जो है डाल करके मेरे साथ आप एक मीटिंग फ़िक्स कर सकते हैं और उसमें जो है वो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो मैं उस फॉर्म का लिंक इस वीडियो में भी डाल दूंगा। अगर किसी को पर्सनली कुछ भी हेल्प चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है 1 to 1 उसको टॉक करना है, तो प्लीज़ फिल दैट फॉर्म एंड यू कैन लाइक टेक अपॉइंटमेंट टू टॉक विद मी। देन इसके बाद जो है हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे, उसमें टाइमिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नोस्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है अपोस्टाइल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन आपका ओमो मोवो करके कोई सज्जन है उनका है। इसके अलावा एक और था नोस्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो कुल मिला के क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट था। तो इसमें ये है कि यार देखो, नोस्टिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ तो होता क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जैसे कोई डिग्री हमने इंडिया में कंप्लीट की है अपनी बैचलर या मास्टर्स, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो स्टैम्प करे कि ये डिग्री सही है, ये मार्क्स सही है, ये यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड है, ये फेक नहीं है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए एक जो है एग्रीमेंट है जिसको ह्यूग या कुछ ऐसे नाम है अजीब सा, उस एग्रीमेंट के तहत नोस्टिफिकेशन कराना होता है इंडियन स्टूडेंट्स को। तो इसमें आपको जैसे आप जिस भी स्टेट में हो उसके हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री में जा कर के आपको अपनी डिग्री पे स्टैम्प कराना होता है। देन उसके बाद स्टैम्प के बाद आप उसको दिल्ली लेकर के जाते हो और दिल्ली में जो है वो अपोस्टाइल करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ भी हैं। बहुत सारी तो नहीं है, मैंने जो कराया था ग्लोबल करके उसका नाम है, उसको आप दे दीजिए, एक दिन में ही वो अपोस्टाइल का एक एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का एक स्टिकर होता है वो उस पर लग जाएगा, देन वो अपोस्टाइल्ड हो गई। अपोस्टाइल्ड होने के बाद जो है वो आपको ओरिजिनल वाला ही, कोई फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल वाला ही जिस पे आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टैम्प मारा है, वो स्टैम्प्ड वाला ओरिजिनल ही वही अपोस्टाइल होगा। देन उसके बाद उसको जो है वो आप अपनी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी में भेज सकते हो, देन वो उसको नॉस्टिफाई कर देंगे। देन अगर सही हुआ सब कुछ तो वो आपका डिग्री एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल कॉपी ही आपको जो है वो नॉस्टिफिकेशन में सबमिट करनी है, हर जगह फ़ोटो कॉपी नहीं करनी है कुल मिला के। देन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है, लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको भी बनाए जाते हैं, इसको भी बनाया जाएगा, ठीक है, आने वाले दिनों में। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार कमेंट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आ रही है, दिल से शुक्रिया भाइयों, और आप लोगों की वजह से ही मोटिवेशन मिल रहा है और काम करने का। इसके अलावा कुछ लोगों ने बोला है डीमोटिवेटर, वो एक जो वीडियो मैंने बनाई है ना कि डोंट कम टू चेक रिपब्लिक, भाई वो इसीलिए बनाई है कि अगर मतलब क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको आने के बाद, तो मैंने उन दिक्कतों को बताया है और ये बोला है कि अगर उन दिक्कतों को ठीक कर लेते हो तब तो मोस्ट वेलकम है, नहीं कर लेते हो या नहीं कर पाते हो तो मत आओ, क्योंकि आने के बाद फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये डीमोटिवेटर नहीं है, मतलब कि बताया है आप लोग को, जो है रूबरू कराया है सच्चाई से। इसके अलावा जो है कितना हाउ मच आवर्स अलाउड टू वर्क इन पार्ट टाइम जॉब्स, तो भाई आप कितना भी काम कर सकते हो।
डिपेंड करता है कि वो एजेंसी, वो होटल, वो रेस्टोरेंट या वो जो भी वेयर हाउस या जहाँ भी आपको काम मिला है, वो कितने घंटे आपको जो हैं वो काम कराना चाहते हैं। इसके अलावा अगर उनके पास है कि कितना भी काम करो, तो आपके कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना काम कर सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है कि 20 घंटे जो हैं वो मतलब वीकली आप काम करो या ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी आप काम कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस भरी जा सकती है कि नहीं। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि फुली फ़ीस जो है आप पार्ट टाइम से भर सकते हो, बट पार्शियली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मैनेज कर सकते हो पार्ट टाइम से, अपने खाने पीने और एकोमोडेशन के अलावा भी। बट बात वही होती है फिर से कि कितना ज़्यादा आपके पास टाइम बचता है अपने स्टडी के बाद। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है या इतना स्ट्रिक्ट नहीं है आपका डिपार्टमेंट आपके ऊपर, और आपको जॉब करने में अच्छा खासा आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। और पैसे कमाने का मैं बता दूं तो प्राग में जो नॉर्मल, वैसे तो 200 चेक क्राउन पर आवर 250 भी मिल सकता है, वैसे 200 मिल रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं ऐसी जगह पे। बट एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 130 से 150 चेक क्राउन जो है ये एवरेज है, जो कि आपको KFC और मैकडी वगैरह में आपको मिलता है। तो 130 से 150 के बीच में आपको मिलेगा प्राग में पर आवर के हिसाब से। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो कि एक दिन में अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, तो आप कितना बना रहे हो। इसके हिसाब से कितने दिन आप महीने में काम करोगे, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 20,000, 25,000, 15,000 आपके आवर्स के ऊपर है कि कितना काम कर रहे हो। और इसमें आप रख लीजिए कि कितना खर्चा करोगे, वो डिपेंड करता है आपके एकोमोडेशन पे, कितना एकोमोडेशन आपका फ़ीस है। तो इसके ऊपर आप खुद ही अपना बजट मेंटेन कर सकते हैं कि ठीक है मैं इतना बचा लूँगा। तो फेयर बात यही है कि 130 से 150 चेक क्राउन, और डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू हैव कैपेबिलिटीज़ टू डू आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, तो ठीक है फिर इसके अलावा जो है, हाँ इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन एक हमारे भाई है नायडू जी हैं, जो कि बर्नो यूनिवर्सिटी में इनका कुछ एडमिशन वगैरह हुआ है, और ये कह रहे हैं 8 लाख रुपए फ़ीस है, जो कि ये लोन लेने वाले हैं। तो क्या ये आएँ या ना आएँ, और ये 8 लाख रुपए ये जो है लोन अपना चुका लेंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो भाई फिर से देखिए, बर्नो में एक तो प्राग से कम ही आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पार्ट टाइम की, बट यही है कि जद्दोजहद थोड़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बर्नो में रह के पार्ट टाइम कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा 8 लाख जो है वो अपने एकोमोडेशन के साथ और रहने फूडिंग लॉजिंग के साथ जो है वो ये सब कुछ आप पे कर जाओगे। अगेन जो मैंने बात कही, डिपेंड करता है कितने आवर्स आपने काम किया। बर्नो में भी 110 से 120 चेक क्राउन मान लीजिए पर आवर, 110 से 130 मान लीजिए, या 100 से 130। तो समझ लो कितने घंटे काम कर रहे हो, कितना अर्न कर लोगे। एक बार आप खुद ही कैलकुलेट कर लो अपने बजट को कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसके अलावा जो है लेकिन मैं एक बात और कह दूं कि प्राग में जो हैं बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस भर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि उनको फिर उतना टाइम मिल रहा है कि वो उतना काम कर सकें, तो इसलिए। इसके अलावा बहुत लोगों ने थैंक्स बोला है, वीडियोस को जो है अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोडा यूनिवर्सिटी के बारे में गवान जी ने पूछा है। स्कोडा यूनिवर्सिटी में यार देखो, वो ऑटोमोबाइल की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एंड उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज़ कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट स्पेसिफिक स्कोडा की यूनिवर्सिटी है, तो आई थिंक कि उसमें अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट की या फिर जॉब की अच्छी खासी होनी चाहिए। ये आप उस कंसर्न पर्सन से अगर पूछो जो वहाँ पे काम कर चुका है, पढ़ चुका है, या फिर मतलब रिगार्डेड पर्सन है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। इसके अलावा वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं एम्बेसी के, और वर्क परमिट मिल गया है या फिर मतलब ऐसे वीज़ा मतलब अप्रूवल आ गया है, बट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। भाई देखो, वीज़ा के अपॉइंटमेंट में कोई हेल्प नहीं कर सकता है आपकी, और बहुत सारे एजेंट जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। इम्पॉसिबल, सारी फेक चीज़ें हैं, कोई वीज़ा नहीं लगवा सकता है।
तो आप किसी के बातों में मत आइएगा। एंड इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट रेजिम जो एक प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे अप्लाई किए हैं, उनका भी कमेंट है कि हमारा स्टूडेंट रेजिम में अप्लाइड है बट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो देखो इसका सिस्टम ये होता है कि मान लो कि एम्बेसी जो है वो एक महीने में 100 लोगों को अपॉइंटमेंट देती है। उन 100 लोगों में से 90 लोग जो होते हैं वो नॉर्मल अपॉइंटमेंट के थ्रू आते हैं और 10 लोग जो हैं वो स्टूडेंट रेजिम के थ्रू आते हैं। तो स्टूडेंट आप मान लीजिए कि पूरे चेक रिपब्लिक में 100 बच्चे हैं स्टूडेंट रेजिम में, 10 का स्लॉट जो है पहले महीने जिनको मिला। तो अगर आपका नंबर 100वें पे अगर आपका है, ठीक है, तो आपका जो अपॉइंटमेंट आएगा वो देख लीजिए कब आएगा। सिर्फ शुरू के 10 का पहले महीने आया, उसके बाद 10 से 20 का दूसरे महीने आया, तो ऐसे करते करते आपका तो फिर पहुंच गया 10वें महीने में आपको मिलेगा। तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब एडमिशन पीरियड होता है। तो इसलिए जैसे ही ऑफ़र लेटर आए एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो अपना वीज़ा स्टूडेंट रेजिम में अपने आप को, अगर आप स्टूडेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट रेजिम में आपको अपने आप को एनरोल कर लीजिए और देन वेट करिए। वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नॉर्मल तरीके से जो होता है कि 2 बजे बुधवार को ऐसा करके कुछ होता है, एक किसी हफ्ते में आपको मेल करना होता है, वही एक जो है तरीका है। इसके अलावा कुछ कन्फ्यूज़न अगर इसके रिगार्डिंग है तो एम्बेसी के नंबर पे कॉल करके उनसे डायरेक्ट बात करिए और कोई आपको इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है। देन और पीएचडी स्टाइफंड के रिगार्डिंग जो है जावेद जी का क्वेश्चन है कि पीएचडी स्टाइफंड कितनी है पीएचडी में एडमिशन। तो भाई पीएचडी में एडमिशन नॉर्मली वैसे ही होता है कि आप जो हैं वो अप्लाई किए, सुपरवाइज़र सेलेक्ट किए, प्रपोज़ल भेजे, इंटरव्यू होगा, ग्रुप वगैरह जो प्रोफेसर्स के डीन के ग्रुप्स वगैरह के साथ आपकी टॉक होगी, फ़लाना, फिर उसके बाद मेरिट बनेगी। तो अगर आप उसमें आए तो आपका एडमिशन होगा। या फिर पीएचडी पोजीशंस निकलती हैं, उसमें सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखे होते हैं, एलिजिबिलिटी सारी, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें होती हैं। पीएचडी स्टाइफंड चेक रिपब्लिक में वेरी करती है 10,000 से 16,000 चेक राउंड के बीच में। इसके अलावा जो है डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट से पैसे मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो है वो कितने प्रोजेक्ट आपके डिपार्टमेंट में आपके सुपरवाइज़र के पास हैं, कितने में वो आपको एनरोल कर रहा है, डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है। तो नॉर्मली जो है वो 25 से 30 के बीच में जो है वो बच्चे अर्न करना शुरू कर लेते हैं पीएचडी स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद। और अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छे खासे मिल रहे हैं तो आप 30, 40, 45 चेक राउंड, 1000 चेक राउंड भी आप आराम से मतलब पा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आकांक्षा जी का है कि कॉन्टैक्ट डिस्कशन रिगार्डिंग पीएचडी फेलोशिप। तो आकांक्षा जी आप मुझे इंस्टा पे रीच कर सकती हैं और या फिर आप जो हैं वो फॉर्म भर के 1-to-1 मीटिंग कर सकती हैं और हम बात कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है मिराज जी का है कि क्या चेक रिपब्लिक से ऑस्ट्रिया और जर्मनी जाया जा सकता है जॉब करने। हाँ जी, बिल्कुल जाया जा सकता है, बट वही है कि आधा दिन चला जाएगा जाने आने में ही आपका। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई इसमें ब्लॉकिंग नहीं है। बोरिंग वीडियो, थैंक यू भाई अहमद भाई, सॉरी बोरिंग वीडियो के लिए। और इसके अलावा जो है वो वर्क परमिट वेरीफाई कैसे करें। भाई देखो, जो उस पर वीज़ा नंबर होता है उस वीज़ा नंबर को आप FRS की वेबसाइट पर डालोगे तो आपकी क्रेडेंशियल्स उस पर लिख करके आ जाएंगी और जो है वो आपका मतलब क्या कहते हैं उसको, अप्रूवल या फिर नॉट अप्रूव्ड करके उस पर लिख के आ जाता है, तो आप उससे चेक कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा MBA की जॉब्स, MBA के बाद जॉब्स देखो बहुत सारी हैं यहाँ पे, बिकॉज़ मैं अभी आया तो मेरी जो है मुझे नया रूममेट असाइन हुआ। तो जो रूममेट हैं मेरे वो भी इंडिया से ही हैं एंड वो जो हैं MBA अभी वो लास्ट सेमेस्टर में है और उनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है और उनकी जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 40,000 चेक राउंड पर मंथ के हिसाब से है। तो मैं कोशिश करूँगा कि, तो ये सुन कर के तो ऐसा लगा कि जॉब्स वगैरह तो हैं, अगर आप मतलब थोड़े हाथ पैर मारने वाले बंदे या बंदी हो। और इसके अलावा जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि उनको किसी दिन वीडियो में ले आऊँ और जॉब्स के रिगार्डिंग MBA और इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो है उनसे कुछ बातचीत वगैरह किया जाए। फिर हम लोग आते हैं फूड डिलीवरी जॉब्स के ऊपर। फूड डिलीवरी जॉब्स हैं, काफ़ी हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें काम करने की। अपॉर्चुनिटी क्या मतलब, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है काम करने का, क्योंकि आप कभी भी ऑनलाइन जाके काम कर सकते हो। रेंट पे आपको बाइक्स वगैरह भी मिल जाती हैं और ख़ुद की भी ख़रीद सकते हो अगर पैसे हैं तो फूड डिलीवरी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको मिल जाएगा। और जसवीर और अक्की जी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ भाई, मैं CZU चेस्का ज़मेदेस्का यूनिवर्सिटी
यानी जो है इसको CULS भी कहते हैं, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस। तो मैं यहाँ से एग्रोबायोलॉजी फैकल्टी में PhD कर रहा हूँ। इसके बाद जो है सितंबर में आ रहे हैं इश्तियाक जी बांग्लादेश से। हाँ जी, आइए मिलते हैं, और कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करिए, मीटिंग करिए फिक्स हमारे साथ, या फिर जो है वो मैसेज करिए, इंस्टा पे बात करते हैं हम लोग। फ़ीस से जॉब से फ़ीस भरी जा सकती है, जैसा कि मैंने बताया। आप उस चीज़ से कैलकुलेट कर लेना आप लोग कि भर सकते हो नहीं भर सकते हो। बस ड्राइवर और इंडस्ट्री में क्या जॉब है भाई? देखो, बस ड्राइवर की जॉब तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब पैसा बहुत अच्छा है। अब वही है कि यहाँ उसके लिए आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अगर आपको चेक लैंग्वेज आती है तो मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार चेक क्राउन का खर्चा है। चेक लैंग्वेज नहीं आती है तो अप टू 25,000 चेक क्राउन का आपका खर्चा है, लगभग 1 लाख रुपए। तो 1 लाख क्या मतलब, हाँ 1 लाख तो हो ही गया। आप तो मतलब एक चेक क्राउन लगभग 4 रुपए के करीब में चला गया, इंडियन करेंसी 3.8 में है। तो जो है तो ये है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बना लेते हैं तो ऑब्वियसली ये ऑप्शंस आपके लिए है कि आप बस ड्राइवर या फिर, बट उसके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मस्ट होगी, तो ये एक बैरियर हो सकता है। विच यूनिवर्सिटी, चलो ये हो गया। स्टडी, इसके बाद अपोस्टाइल हो गया। रेसिज़म, भाई रेसिज़म तो मैंने तो कहीं फेस नहीं की है। मेरे इंडियन से ज़्यादा यहाँ पे मैंने यूरोपियन दोस्त ही वैसे तो बनाए हैं, बिकॉज़ कि मेरे फैकल्टी में एक ही इंडियन मेरे एक सीनियर हैं जो कि अभी पास आउट हो गए हैं। इसके अलावा सारे कलीग्स यूरोपियन ही हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं यार। कोई मुझे अभी तक मैंने ऐसा फेस नहीं किया, या फिर मुझे कभी भी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे साथ जो है रेसिज़म किया जा रहा है। तो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे होते हैं यूरोपियंस, मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस। सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट वीज़ा, ध्रुव जी का है कि डिपेंडेंट वीज़ा वाइफ के लिए कैसे हो सकता है। देखिए PhD में जो है वो अगर आप करने आ रहे हैं तो आई थिंक कि आप एम्प्लॉयमेंट आपका वीज़ा नहीं होता है तो डिपेंडेंट वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एज अ एम्प्लॉई आते हैं तब आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो आपके वाइफ को भी अलग से कोई वीज़ा लेकर के ही आप आना पड़ेगा। और इसके अलावा इसकी थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, होंगी पक्का फॉर श्योर, बिकॉज़ मेरे एक कलीग हैं जो कि इंडिया से ही हैं। उनकी वाइफ, उन्होंने शादी कर ली और उनकी वाइफ भी अब यहाँ पे आ गई हैं। तो मैं उनसे ज़रा बात करके बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस चीज़ का जवाब दूंगा कि कैसे आप डिपेंडेंट वीज़ा ले सकते हैं अपने स्पाउस के लिए। इसके बाद जो है एम्बेसी अपॉइंटमेंट तो हो गया, फिर कॉन्टैक्ट, स्टाइपेंड, पार्ट टाइम हो गया, स्कोडा, थैंक यू, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, तो ये है अभी तक का जो है वो यूट्यूब के कमेंट का जवाब। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई चीज़ छूट रही है तो अब तो स्टार्ट कर ही दिए हैं चीज़ों को, तो बात करते रहेंगे, ठीक है। चैनल को अब आप सब्सक्राइब करिए। इस मंथ में जो हमारा मई का जो महीना है, इसमें हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पार कर देने हैं, ठीक है। तो लगते हैं सब लोग मिल करके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, चाहे मुझे 10-10 घंटे लैब में काम करना हो, लेकिन मैं वीडियो ले करके आऊँगा। इस चीज़ की पूरी तरीके से मेरे अंदर मतलब ये ज़ील है, तो इसको मैं कंप्लीट करने की भी कोशिश करूँगा। और इसका मोटिवेशन जो है वो आप लोगों से ही आएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से आएगा। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो और देखते हो तो वीडियो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ़ करिएगा इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाला दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।